स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं डाबर इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो जानेंगे क्या आने वाले सालों में अच्छे खासा पैसा ग्रो हो सकता है इस कंपनी में, हो सकता है तो क्या फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी रहनी चाहिए वेल्थ क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा डिविडेंड के बारे में भी चर्चा करेंगे और आने वाले दिनों में क्या शेयर में तेज़ी बन सकती है, क्या निवेश करना चाहिए शेयर में या फिर दूर रहना चाहिए। तो एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर करूंगा मैं आप सभी की। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स इस चैनल पर डालता रहता हूं। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के दिन की परफॉर्मेंस के साथ। तो देखा जाए तो आज का दिन में बड़ी तेज़ी देखने को मिली। सुबह के टाइम आप देखोगे तो गैप डाउन ओपनिंग थी और बहुत ही नीचे की ओपनिंग थी। उसके बाद देखो तो धीरे धीरे कंसोलिडेट करता हुआ शेयर ऊपर जा रहा था और आखिर तक अपने जो प्रीवियस क्लोज था उसके पास पहुंच गया। यानी कोई भी रिटर्न आज का दिन बनते हुए नहीं नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम था, यानी बाइंग आ रही थी, तो जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। तो आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है 1 वीक की। तो 1 वीक में आप देखो तो शेयर अच्छा कर रहा था, लेकिन जैसे ही कोविड से रिलेटेड न्यूज़ निकल के आती है वैसे ही सडनली गिरावट हो जाती है और आखिर तक हमें गिरावट ही चलती हुई नज़र आती है। तो 1 वीक के हिसाब से देखा जाए तो नेगेटिव रिटर्न है लगभग 2% के। अब आप 1 मंथ में देखोगे तो अच्छी खासी रैली बन रही थी, कब तक, जब तक कोविड वाली न्यूज़ निकल के नहीं आई थी। उसके बाद देखो आप तो धीरे धीरे शेयर नीचे जा रहा था, लेकिन तब भी हमें 2% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न 1 मंथ में देखने को मिल रहे हैं। बात करेंगे 1 ईयर की। तो 1 ईयर में आप देखोगे शेयर में प्लस माइनस चल रहा था, लेकिन जहाँ से शुरू हुआ था उसी के आसपास आखिर तक चला है। यानी फ्लैट हमें 1 साल में चलता हुआ नज़र आया, यानी कोई भी रिटर्न 1 ईयर वालों के लिए नहीं मिले। अब आप बोलोगे ये शेयर तो ख़राब है, लेकिन आप देखोगे 5 साल, तो 5 सालों में कितने परसेंट रिटर्न है देखोगे तो 60% के रिटर्न है। यानी ओके टाइप के रिटर्न है। कोई भी एक्सेलेंट या कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस शेयर ने नहीं दिखाई है, लेकिन जिन्हें अच्छे तरीके से निवेश करने आता है, एवरेज डाउन करना आता है, उनके लिए 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न है। किस तरह से वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो यहाँ पे निवेश करके बैठ जाते हैं उनके लिए सिर्फ ये 60% के रिटर्न बनते हैं, लेकिन जो यहाँ पे निवेश करते हैं और एवरेज डाउन करते हैं, यानी नीचे जब शेयर आता है तो और क्वांटिटीज उठाते रहते हैं, उनके लिए ये जो रिटर्न है ये लगभग 100% से ज़्यादा है। यानी पैसे को 2 गुना उनका हो चुका है ऑलरेडी। तो ये स्ट्रैटेजी आपको पता होनी चाहिए। इस शेयर में अगर आप एवरेज डाउन करते हो तभी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। जो एक ही बार सारा पैसा निवेश करके बैठ जाते हैं उनके लिए सिर्फ ये 60% के आसपास के रिटर्न ही बन पाते हैं। आप देखो ऑल टाइम चार्ट तो कहीं ना कहीं देखो आप तो लेफ़्ट टू राइट ऊपर ही जा रहा है शेयर, यानी प्लस माइनस होता रहता है, लेकिन आखिर में शेयर अपर ट्रेंड में ही पहुंचता है, यानी ऊपर के लेवल्स पे ही जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में शेयर में अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म में कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्रो करता जाता है, प्लस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो देखा जाए तो ऑल टाइम रिटर्न आप देखो तो 7000% से ज़्यादा के रिटर्न से, यानी जिन्होंने लाखों लगाया था उनका ऑलरेडी करोड़ों बन चुका है, आगे भी बन सकता है। देखिए कंपनी की कोई लिमिट नहीं होती कि कहाँ तक अभी कंपनी बहुत आगे जा सकती है। एफएमसीजी की कंपनी और बहुत ही ग्रो कर सकती है। आप देखो लार्ज कैप कंपनी है, तो कहीं ना कहीं पैसे की सेफ्टी भी आपको इस कंपनी में देखने को मिलती है। और देखो आप तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो 67% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स की है, यानी प्रमोटर्स ने अब बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी अपने इस कंपनी में रखी है। तो इन फ्यूचर कोई भी फ्रॉड निकल के आता है कंपनी में तो सबसे पहले डूबेंगे प्रमोटर्स, सड़कों पे आ जाएंगे। इसके अलावा आप देखो तो म्यूचुअल फंड लगभग 2-2.5% की होल्डिंग्स लेके बैठे हुए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी 4% के आसपास है। बाकी फॉरेन इन्वेस्टर अच्छे खासी हिस्सेदारी इस शेयर में खरीद के रखी है, और बाकी रिटेल इन्वेस्टर देखो आप तो 5% से के आसपास है। यानी देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास बहुत ही कम स्टेक है, यानी बहुत ही कम शेयर रिटेल इन्वेस्टर के पास है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है। तो चलिए अब डिविडेंड देखो आप तो कंपनी देखिए रिटर्न तो बनेंगे ओके टाइप की, प्लस कंपनी साल में 2 बार तक डिविडेंड देती है। आप देखो 2022 में भी 2 बार डिविडेंड दिया। देखो आप तो लगभग 4-5 रुपए के आसपास 2022 में डिविडेंड देखने को मिला, और सेम देखो आप तो 2021 में भी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2 बार डिविडेंड दिया है। तो कंपनी आपकी
जो पैसे की सेफ्टी है उसे भी रखती है, प्लस आपको रिटर्न्स भी बनते रहते हैं। देखो अब तो स्लोली शेयर में मोमेंटम आता है, लेकिन जाता शेयर ऊपर ही है। चाहे आप यहाँ से देखोगे तो गिरावट यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी थी, लेकिन कम बैक करता है शेयर और आपको अच्छे रिटर्न्स बनते हैं अगर आपको एवरेज डाउन आए। अब बात आती है फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। निवेश करना एक ही बार सारा पैसे से निवेश नहीं करना होता। जब शेयर ऊपर के लेवल पे तब आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए, आपको नीचे के लेवल पे एंट्री लेनी चाहिए। और फर्स्ट प्रायोरिटी आपको एवरेज डाउन को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, यानी जब शेयर नीचे आए तो आपको और क्वांटिटीज उठानी चाहिए। लेकिन अगेन कहना चाहूँगा ये को मेरी डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, बिना अपने रिसर्च के कोई भी पैसा इस शेयर में निवेश नहीं करना है। तो आप देख सकते हो 5 सालों में ओके टाइप के रिटर्न से कोई भी बड़ा मोमेंटम हमें इस स्टॉक में नहीं देखने को मिलता। लेकिन आज इतना ज़रूर है कि आपके पैसे कोई सेफ ज़रूर रखेगा। जो स्मॉल कैप जैसा प्रेशर नहीं झेल पाते उनके लिए ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।